तो एक्सरसाइज 20D कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 20E स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 20E का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज। सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कल में जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, तो उसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो सर्कमफ्रेंस सर्कल का होता है जिसका रेडियस गिवन है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है, रेडियस गिवन है 28 सेंटीमीटर। तो क्या गिवन है इसमें? रेडियस। तो ये जो रेडियस है, रेडियस इक्वल 28 सेंटीमीटर ये गिवन है। क्या फाइंड करना है? सर्कमफ्रेंस। तो देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, इसके टू फार्मूलाज होते हैं। तो टू फार्मूले होते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई आर। जब रेडियस गिवन होता है तो हम सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई आर यूज करते हैं फार्मूला का। अगर डायमीटर गिवन होता है तो पाई इंटू डी का यूज करते हैं। सर्कमफ्रेंस इक्वल टू हो जाता है पाई इंटू डी। तो यहां पर रेडियस कितना गिवन है? 28 सेंटीमीटर गिवन है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो सर्कमफ्रेंस है, तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला सर्कमफ्रेंस इक्वल 2 पाई आर, ये यूज किया। इक्वल हो जाएगा 2 इंटू, देखिए पाई की वैल्यू होती है 22/7। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। तो यहां पर 22/7 यूज करेंगे। अगर मान लो पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है क्वेश्चन में, तो पाई की वैल्यू 3.14 यूज करेंगे, नहीं तो पाई की वैल्यू 22/7 यूज करेंगे इनटू रेडियस। तो यहां रेडियस कितना गिवन है? 28। अब 7 से 28 डिवाइड हो जाएगा तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। तो ये आपका हो गया 22 2 जा 44 इंटू 4। मल्टीप्लाई कर लें, 4 4 जा 16 की 6 कैरी 1, 4 4 जा 16 1 17। तो 176 सेंटीमीटर। ये जो सर्कमफ्रेंस होता है तो ये एक तरह से लेंथ है, माने बाउंड्री की जो लेंथ होती है वो है, इसलिए सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर रेडियस सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर इसकी यूनिट सर्कमफ्रेंस की हो जाएगी। तो यही आंसर हो गया। सेकंड पार्ट है 1.4 मीटर, माने रेडियस कितना गिवन है? 1.4 मीटर। तो इसमें गिवन है आपका रेडियस, ये रेडियस गिवन है 1.4 मीटर। तो देखिए सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला राइट कर लें। सर्कमफ्रेंस जब रेडियस है तो सर्कमफ्रेंस इक्वल 2 पाई आर, इक्वल हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू हो गया 22/7 इंटू आर। आर मीन्स रेडियस, रेडियस कितना? 1.4 है। अब 7 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो 7 1 जा 7 और ये हो जाएगा 7 2 जा 14, माने पॉइंट, तो 0.2 इंटू माने कितना हो गया? 7 1 तो डिवाइड होगा नहीं तो 0 टाइम्स हो गया, पॉइंट लगा करके 14 हो गया, 7 2 जा 14, तो 0.2 आ गया। तो ये हो गया 22 2 जा 44 इंटू 0.2। मल्टीप्लाई कर दें तो 44 2 जा 88 और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट भी 4 पॉइंट लग जाएगा। तो ये आ गया 8.8। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? मीटर हो जाएगी। तो सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 8.8 मीटर, यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल हुज डायमीटर इज। यहां भी सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है, यहां पर डायमीटर गिवन है। तो ये जो डायमीटर है वो गिवन है, तो डायमीटर कितना गिवन है? 35 सेंटीमीटर। तो डायमीटर इक्वल 35 सेंटीमीटर। तो जब डायमीटर गिवन होगा तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई इंटू डी। क्या होता है? पाई इंटू डी। तो सर्कमफ्रेंस इक्वल टू, फॉर्मूला राइट कर लेंगे, इक्वल पाई इंटू डी। डी मीन्स डायमीटर। तो पाई की वैल्यू यहां पर रख दी गई 22/7 इंटू डी हो गया 35। 7 से डिवाइड हो जाएगा तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, माने 22 इंटू 5 हो गया। मल्टीप्लाई कर लें तो 22 5 जा 110 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर, तो सर्कमफ्रेंस आ गया 110 सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया।
सेकंड पार्ट है 4.9 मीटर, तो डायमीटर गिवन है डायमीटर इक्वल टू 4.9 मीटर, ये गिवन है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला राइट कर लेंगे जब डायमीटर गिवन है तो सरकमफ्रेंस इक्वल पाई इंटू डायमीटर डी इक्वल हो गया, पाई की वैल्यू हो गया 22/7 राइट करेंगे, इंटू डायमीटर है 4.9। देखिए 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 बन जा 7 से 4 डिवाइड नहीं होगा तो 0 बार डिवाइड होगा, पॉइंट लगा दिया, 49 हो गया, 7 से बन जा 49, तो ये आपका निकल आया 22 इंटू 0.7। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 7 2 जा 14 की 4 कैरी 1, 7 2 जा 14 1 15। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा देंगे, तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा दिया, तो इतने मीटर, यूनिट क्या है मीटर है, तो यही आंसर हो गया। तो सरकमफ्रेंस इक्वल टू कितना हो गया 15.4 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ रेडियस देखिए 15 सेंटीमीटर गिवन है, तो सरकमफ्रेंस फाइंड करना है, और यहां पर बताया गया टेक पाई इक्वल टू 3.14, पाई की वैल्यू कितनी लेना, 3.14 लेना है। तो इसमें सॉल्व करेंगे तो देखिए रेडियस गिवन है इसमें, तो रेडियस कितना गिवन है, रेडियस इक्वल 15 सेंटीमीटर, और जो पाई की वैल्यू गिवन है, पाई की वैल्यू कितनी गिवन है, 3.14 गिवन है। अब इसके बाद में सरकमफ्रेंस, चूंकि रेडियस गिवन है इसलिए सरकमफ्रेंस का फार्मूला रेडियस वाला लगाएंगे, तो सरकमफ्रेंस इक्वल 2 पाई आर, क्या लगाया 2 पाई आर इक्वल हो गया 2 इंटू, यहां पाई की वैल्यू 22/7 नहीं रखेंगे क्योंकि पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, तो 3.14 इंटू रेडियस हो गया 15। अब देखिए 2 और 15 का मल्टीप्लाई अगर हम कर दे तो ये 3.14 हो गया आपका, ठीक है ना, या मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, इसी कर लेते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2.23 जा 6, माने 6.28 हो गया, 2 और 3.14 का मल्टीप्लाई किया गया इंटू 15 है, तो अब 15 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 15 8 जा 120 की 0 कैरी 12, 15 2 जा 30 में 12 प्लस करेंगे तो 42 हो जाएगा, 42 की 2 कैरी 4, 15 6 जा 90 और 90 और 4 94, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आ गया। फिर दोबारा कर ले मल्टीप्लाई, 15 8 जा 120 की 0 कैरी 12 और 15 2 जा 30 और 12 42 की 2 कैरी 4, 15 6 जा 90 और 4 94, तो 94.20 इतने सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस कितना निकला है 94.20 सेंटीमीटर, तो 0.2 है तो 94.20 है, तो पॉइंट के बाद 2 है और उसके बाद फिर 0 लगा हुआ था, इसको रिमूव भी कर सकते हैं, जीरो को हटा भी सकते हैं यहां से, तो आपका इतना भी लिखा जा सकता है इक्वल 94.2 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफेरेंस इज 57.2 सेंटीमीटर। रेडियस फाइंड करना है, यहां पर गिवन क्या है, सरकमफेरेंस गिवन है, तो यहां पर सरकमफेरेंस गिवन है, तो सरकमफेरेंस कितना गिवन है, सरकमफेरेंस इक्वल 57.2 सेंटीमीटर, ये सरकमफेरेंस गिवन है 57.2 सेंटीमीटर, और फाइंड क्या करना है, रेडियस आपको फाइंड करना है। तो देखिए यहां सरकमफेरेंस गिवन है 57.2 सेंटीमीटर, रेडियस आपको फाइंड करना है, तो यहां पर सरकमफेरेंस का फार्मूला राइट कर लें, सरकमफेरेंस जिसमें रेडियस होता है वो वाला फार्मूला यूज करेंगे, सरकमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर, यही फार्मूला होता है, सरकमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर। तो यहां पर सरकमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर है और सरकमफेरेंस गिवन है 57.2 सेंटीमीटर,
तो ये होगा नाउ, ये जो 2 पाई आर है, जो फार्मूला है आपका 2 पाई आर, ये इक्वल टू हो गया सरकमफ्रेंस, जो गिवन सरकमफ्रेंस है 57.2 सेंटीमीटर के। अब इसमें वैल्यू रख दें तो 2 इंटू पाई इक्वल टू होता है 22/7, तो 22/7 इंटू रेडियस हो गया r इक्वल 57.2। अब r इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए r इक्वल टू हो जाएगा, यहां पर r के साथ डिवाइड में आपका 7 है, तो उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 7, जब ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई में 7 हो गया अपान 2 इंटू 22, ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा 2 इंटू 22। अब देखिए कौन किसे सिंप्लीफाई हो रहा है, तो सिंप्लीफाई हो रहा है, सिंप्लीफाई कर लें, तो 2 से इसको काट दें तो 2 1 जा 2, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, 7 उतारेंगे 17 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 17 में 16 माइनस करेंगे 1 आएगा, और पॉइंट के बाद 2 है तो पॉइंट लगा दिया, 2 उतार दिया 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12। तो ये आपका क्या आ गया 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस किया 1, 7 उतारा 17 हो गया, 2 8 जा 16, 17 में 16 माइनस किया 1 आया, पॉइंट के बाद 2 उतारा तो 12 हो गया, 2 6 जा 12, 28.6 हो गया। अब इसके बाद में देखें किससे डिवाइड हो रहा है, 22 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो डिवाइड कर ले, देखिए 22 1 जा 22, अब इसको 22 से डिवाइड करेंगे तो 22 1 जा 22, 28 में 22 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, अब पॉइंट के बाद 6 और उतार लेंगे तो 66 हो जाएगा, और 22 3 जा 26, तो ये आपका निकल आया r इक्वल टू, ऊपर आ गया आपका 1.3 इंटू 7, नीचे आपको कुछ बचा नहीं, 1 इंटू 1 है तो उसको राइट करने की जरूरत नहीं है, तो r इक्वल टू हो गया 13 7 जा 91, अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट थी तो 1 डिजिट में 4 पॉइंट लग गया तो 9.1, अब ये सेंटीमीटर यूनिट थी तो सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो गया। तो जब सरकमफेरेंस गिवन था 57.2 सेंटीमीटर, रेडियस आपको फाइंड करना था, तो सरकमफेरेंस का फार्मूला लिखा 2 पाई आर, ये 2 पाई आर गिवन सरकमफेरेंस के इक्वल हो जाएगा। अब इसमें पाई की वैल्यू रख दी गई 22/7, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 57.2, तो आर इक्वल टू 57.2, और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आ गया, जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चला गया, सॉल्व कर लेंगे तो 9.1 सेंटीमीटर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफेरेंस इज 63.8 मीटर। सरकमफेरेंस गिवन है, डायमीटर फाइंड करना है, क्या गिवन है इसमें सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस इक्वल टू सरकमफेरेंस इक्वल टू 63.8 मीटर। सरकमफेरेंस है, क्या फाइंड करना है इसमें डायमीटर, तो डायमीटर आपको फाइंड करना है इसमें, तो डायमीटर का फाइंड करना है, इसका मतलब सरकमफेरेंस वाला वो फार्मूला राइट करें जिसमें डायमीटर आता है, तो सरकमफेरेंस इक्वल टू फार्मूला राइट करेंगे, सरकमफेरेंस इक्वल टू पाई इंटू डी, माने पाई इंटू डायमीटर। अब देखिए सरकमफेरेंस इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर हो गया, उधर सरकमफेरेंस गिवन है 63.8, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, तो नाउ क्या हो जाएगा पाई इंटू डी इक्वल 63.8 इतने मीटर। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है, इंटू डी इक्वल 63.8। अब यहां पर डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 63.8, यहां पर जो डिवाइड में है 7 तो मल्टीप्लाई में चला गया, ट्रांसपोज किया तो अपान 22 डिवाइड में चला गया। अब किससे कैंसिल होगा, 2 से पहले कैंसिल कर लेते हैं, तो देखिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 3 जा 6, और 2 1 जा 2, 3 में 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, पॉइंट के बाद 8 उतार लेंगे आप, पॉइंट के बाद 8 जो है 8 को उतारेंगे तो 1 के बाद 8 उतारेंगे तो 18 हो जाएगा,
2 9 जा 18। तो ये आपका आ गया डायमीटर इक्वल टू 31.9 इंटू 7/11। अब देखिए 11 से कैंसिल हो जाए क्या है, तो 11 1 जा 11, 1 टाइम गया, इसको कैंसिल करें, 11 2 जा 22, 31 में 22 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब पॉइंट के बाद वाला नंबर उतारना है, तो 9 के बाद में 9 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो 11 9 जा 99, तो डायमीटर इक्वल टू 2.9 इंटू 7, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 7 9 जा 63 के 3 कैरी 6, 7 2 जा 14 और 6 20, और पॉइंट के बाद 1 डिजिट, 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लग गया, तो आ गया डायमीटर इक्वल टू 20.3, और यूनिट राइट करेंगे तो मीटर। तो ये जो डायमीटर है, तो डायमीटर कितना निकला है, 20.3 मीटर, यही आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 20E के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे।